सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डाइस इंजीनियर एडमिशन 22-23 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में जो है आपको वापस एक न्यू अपडेट मिलने वाला है और ये अपडेट है डीएससी के अराउंड को लेकर। तो गाइस आप सबको जैसे पता है कि हर साल जो है डीएससी के अंदर जितने भी एडमिशन्स होते हैं वो होते हैं कैप के थ्रू। कैप होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। तो गाइस अगर हम डिप्लोमा का कैप राउंड प्रोसेस देखें तो इस बार जो है टोटल 3 कैप राउंड हुए हैं, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3। तो क्या डीएससी के इस बार 3 कैप राउंड होंगे? क्योंकि देखो 3 कैप राउंड होंगे तो होगा क्या, यहाँ पर जो है सीटें ज़्यादा होंगी। मीन्स इस बार जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है कोटा बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जो 10% जो सीट रिजर्व होती हैं वो जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 15 से 20% हो जाए, राइट। तभी तो 3 कैप राउंड के अंदर जो है वो सीट्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन क्या डीएससी के 3 कैप राउंड होंगे? अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम लास्ट 2 ईयर का देखते हैं तो डीएससी के 2 ही कैप राउंड हुए हैं, लेकिन उस वक्त डिप्लोमा के भी 2 ही कैप राउंड हुए हैं। तो उसका रीज़न ये था कि भाई कोविड-19 की वजह से सारा जो एडमिशन्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, इन सबके एडमिशन प्रोसेस लेट स्टार्ट हुए थे, इसीलिए उनका जो है कैप राउंड 2 ही रखा गया। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं है। डिप्लोमा का एडमिशन प्रोसेस अपने टाइम पे स्टार्ट हुआ है और अपने टाइम पे भी एंड हो रहा है, इसलिए उनके 3 कैप राउंड कंडक्ट किए गए। लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर ऐसे नहीं हो रहा। इंजीनियरिंग के अंदर तो यहाँ री एग्ज़ाम लेते हैं, उसका रिजल्ट गलत आता है, वापस से अभी री एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा, चाहे वो एमएसबीटी हो, पुणे यूनिवर्सिटी हो। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स को जो है एक तरीके से जो है आप कह सकते हो कि भाई वो परेशान हो रहे हैं। इस टाइम तक डीएससी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। एडमिशन प्रोसेस का कैप राउंड 1 अब तक फिनिश हो जाना चाहिए था, अगर हम एमएसबीटी के रिजल्ट डेट को अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल जो है स्टूडेंट को इस तरीके से जो है मतलब माइंड के लेवल पे एक टॉर्चर किया जा रहा है कि वो बेचारे करे तो क्या करें। ओवरऑल अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई हमने डीएससी कंसल्टेंसी क्यों स्टार्ट की थी, तो हमने डीएससी कंसल्टेंसी 4 इयर्स बिफोर इसीलिए स्टार्ट की थी क्योंकि मैं कुछ 10 to 12 ऐसे स्टूडेंट्स से मिला था जिनको जो है कैप राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिली। उनकी प्रॉब्लम जब हमने अंडरस्टैंड की तब हमें ये अंडरस्टैंड है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स होते हैं, उन्हें अच्छी कॉलेज भी मिल सकती है, बस पॉइंट इतना है कि वो रिसर्च नहीं करते हैं। ओवरऑल जो है आपके इसी काम को जो है हम करते हैं आपके लिए रिसर्च। तो हम जो है आपको हमारे बेसिक प्लान में कॉलेज रिक्वायर्ड लिस्ट देते हैं जो आपके एग्रीगेट परसेंटेज, कास्ट कैटेगरी और लोकेशन के अकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ पे ये जो कॉलेजेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं ये आपका बहुत टाइम बचा लेती है। जब ये पूरा एडमिशन प्रोसेस होगा आपको कॉलेज लिस्ट मिलेगी, चेक कर लिया, ओके डाल दिया प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम आपको प्रायोरिटी में ही अरेंज करके देते हैं और ये प्रायोरिटी प्लेसमेंट वाइज होती है। तो यहाँ पर आपका बहुत काम जो है हम कर देते हैं, लगभग 80 to 90% वर्क। इवन हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं, वहाँ पर आपको सारे डीएससी अपडेट्स मिल जाते हैं, कहीं और जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। नेक्स्ट हम आपको प्रोफेशनल प्लान में कंसल्टेंसी दे देते हैं। भाई आपको सब कुछ हम बताते हैं, स्कॉलरशिप क्या है, फीस कैसे रिड्यूस होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, A to Z। तो वो जो है प्रोफेशनल प्लान में आपको कंसल्टेंसी और कॉलेज लिस्ट मिल जाती है। अगर आप कंसल्टेंसी ले लेते हो उसके बाद सवाल ही नहीं उठता कि आपको जो है पूरे डीएससी एडमिशन प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम हो, इतनी सी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एडवांस प्लान के अंदर हमारी टीम आपका जो है ऑप्शन फॉर्म फिल करके देती है, कॉलेज लिस्ट और कंसल्टेंसी उसमें आपको मिल जाती है। तो गाइस आज जो है सिर्फ लास्ट 12 बजे तक जो है जो प्राइस है ये सेम रहेगी और इसके बाद ये सारे प्राइजेस अपडेट हो जाएंगी और जो सीट बुकिंग है वो आपको जो है न्यू अपडेटेड प्राइस में जो है कल से जो है बुक करना होगा। तो आज रात के 12 बजे तक जो है आपको ये सेम प्राइजेस मिलेंगी, 299, 499 एंड 599, और उसके बाद ये सारे प्राइजेस अपडेट हो जाएंगी। तो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हो। तो इस कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो अगर हम मानते हैं कि फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में 3 कैप राउंड होते हैं, एमएसबीटी का रिजल्ट लगने के बाद अगर कैप राउंड डीएससी का स्टार्ट होता है तो भाई वो जनवरी 15 तक चला जाएगा। तो भाई जनवरी 15 तक अगर डीएससी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो बच्चे एग्ज़ाम कब देंगे, बच्चों को पढ़ने का टाइम कहाँ मिलेगा। तो ये सारी थिंग्स को देखते हुए और जो सोर्सेस हैं उनसे ये अपडेट मिलता है कि इस बार जो है इंजीनियरिंग के लिए जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 2 ही कैप राउंड होंगे, ना कि 3 कैप राउंड। अब दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ये आती है, अगर 3 कैप राउंड होते हैं जो स्टूडेंट्स की डिमांड रही है कि भाई 10% से 15% होना चाहिए, जो डीएससी का कोटा है एडमिशन वो 10 से 15% या 20% होना चाहिए। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि भाई वो 15 नहीं, वो 20% ही होना चाहिए, क्योंकि 10% बहुत कम होता है
और इस साल जब री एग्ज़ाम देने के बाद इतने सारे बच्चे जब पास हो जाएंगे तो उनको एडमिशन भी तो मिलना चाहिए। तो ओवरऑल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर 2 कैप राउंड होते हैं तो नो डाउट 10% ही कोटा रहेगा, लेकिन अगर 3 कैप राउंड होते हैं तो कोटा भी डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए 50 या 20%। लेकिन वही मैंने आपको बताया 3 कैप राउंड होते हैं, तो ये जो प्रोसेस है अगर अक्टूबर के एंड में स्टार्ट होती है तो ये जनवरी के 15 तक जो है पूरा डीएससी एडमिशन प्रोसेस चलेगा। लेकिन अपडेट्स के अकॉर्डिंग 2 ही कैप राउंड होंगे। आपको यहाँ पर जो 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स करनी है वो ये है कि आपको जो है डीएससी की जो प्रिपरेशन है, इन शॉर्ट यहाँ मैं किस प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, एडमिशन होने के बाद जो भी आपका जो सिलेबस है उसकी पढ़ाई आप अभी से जो है थोड़ी थोड़ी सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो आपका जो सिलेबस है वो कोई ऐसा नहीं होगा कि 6 यूनिट से आपको 2 यूनिट आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियो में क्या होता है 6 यूनिट की जगह आपको 4 यूनिट हो जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि 6 से 2 हो जाएंगे। और मैक्स टू मैक्स केस में आपको क्या होगा कि जो इन सेम के मार्क्स होते हैं वो आपको कॉलेज अच्छे दे देंगे, लेकिन उससे भी जो आपका रिजल्ट है वो कोई बहुत ज़्यादा हाईली इंप्रूव नहीं हो जाता है। तो अभी से जो है आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, अभी से जो है आप आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, कैप राउंड 2 होंगे, टाइम कम होगा, तो सारी चीज़ का जो प्रोसेस होगा वो फास्टर हो जाएगा। तो उस वक्त जो है अगर आपका, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट बनाना गवर्नमेंट वर्क है, गवर्नमेंट आपको पता है कितने स्पीड से चल ही जाती है, तो उस केस में अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह जाता है तो फिर आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम आता है और आपका डॉक्यूमेंट स्टेटस पेंडिंग दिखता है और अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा और आप जो है कैप राउंड से बाहर हो जाओगे। तो ये जो है गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको अभी से डॉक्यूमेंट्स बनाकर रख लेने हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जो है एक रिसर्च करो आपके एग्रीगेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग, उन कॉलेजेस में विजिट करो, वहाँ के इन्फॉर्मेशन निकालो, वहाँ का प्लेसमेंट क्या है, वो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, ये आप खुद से करो। ऑफकोर्स अगर आप हमसे बेसिक प्लान लेते हो, ये प्रोफेशनल एडवांस, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं नो डाउट, लेकिन अगर आप नहीं भी लेते हो तो आप खुद से जो है एक रिसर्च करो सो दैट आपको बेस्ट इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन मिले। अब यहाँ पे अगर हम डिप्लोमा का देखते हैं और इंजीनियरिंग का कंपेयर करते हैं तो यार डिप्लोमा सच में यार इस बार डिप्लोमा का एडमिशन बहुत ही स्मूथ प्रोसेस हुआ, और वहीं इंजीनियरिंग का देखें तो पूरे प्रोसेस को ही इन्होंने जो है उथल पुथल कर दिया है। तो गाइस आपके जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, या जो भी आपका ओपिनियन है इस एडमिशन प्रोसेस को लेकर, आप डेफिनेटली कमेंट करो। वीडियो पसंद है तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।